हेलो फ्रेंड्स। हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन। उत्तर प्रदेश में परिवहन जो टॉपिक है, इसके दो पार्ट ऑलरेडी हमने बना दिए हैं। ये तीसरा पार्ट चल रहा है। ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने देखा उत्तर प्रदेश का सड़क परिवहन। दूसरे पार्ट में हमने देखा उत्तर प्रदेश का रेलवे। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हवाई परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन प्लस जल परिवहन, इस पार्ट में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस प्री, आर ओ प्री, एस आई प्री या कांस्टेबल या अन्य यूपी स्पेशल कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो तथ्यात्मक क्वेश्चन जो इस टॉपिक से मालूम किए जाते हैं, उन सभी को हमने कवर किया है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश का परिवहन टॉपिक। ये पार्ट 3 है। इस पार्ट नंबर 3 में हम देखते हैं वायु परिवहन और आंतरिक जल परिवहन। ओके, देखिए, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी तक प्रारंभ हुई थी। ठीक है, भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी तक 1911 में चली थी। कब से कब तक? 1911 में प्रारंभ हुई थी, प्रयागराज से नैनी तक चली थी हमारी। अब दूसरा बिंदु हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 46 हवाई पट्टियां हैं। कितनी हवाई पट्टियां हैं? 46 हवाई पट्टियां हैं। इन 46 हवाई पट्टियों में 16 उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, 8 पट्टियां एयरफोर्स की हैं और शेष जो है हमारी भारत सरकार की हैं। तो इसमें यह मालूम कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो हवाई पट्टियां हैं उनमें एयरफोर्स की कितनी है? 8 पट्टियां हैं। प्रदेश सरकार की 16 पट्टियां हैं, शेष भारत सरकार की। ठीक है। इसके पश्चात सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल हवाई अड्डे कितने हैं? 9 हवाई अड्डे हैं। तो सिविल उड़ानों के लिए उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे हैं। 9 में से 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और 6 घरेलू हवाई अड्डे हैं। सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल हवाई अड्डे 9 हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय और 6 घरेलू। 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा लखनऊ हवाई अड्डा है। दूसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा हमारा वाराणसी है। तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। कुशीनगर किस लिए इसको इंटरनेशनल बनाया हमने? इसलिए बनाया क्योंकि कुशीनगर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई धरती है, भगवान बुद्ध से अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो देश है वहां पर बौद्ध धर्मावलंबी बहुत ज्यादा है। तो साउथ ईस्ट एशिया के देशों की भारत से, ठीक है, बुद्ध की धरती से कनेक्ट करने के लिए कुशीनगर में, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर। अभी 2 इंटरनेशनल जो उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट है, अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। एक कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट है। जेवर आपका गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है, नोएडा में। दादरी एक जगह उसी के पास है, जेवर एक जगह है। और दूसरा निर्माणाधीन अयोध्या है। लगभग इसका संचालन प्रारंभ हो गया, लेकिन कुछ चरणों का काम अभी भी अयोध्या में, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसमें चल रहा है। तो टोटल हवाई अड्डा इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, निर्माणाधीन जेवर और अयोध्या। इसके पश्चात रायबरेली के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, रायबरेली के फुर्सतगंज में, रायबरेली में एक छोटा सी जगह है फुर्सतगंज, वहां पर क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये वनडे एग्जाम में मालूम किया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी हमारी कहां पर है? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में फुर्सतगंज एक जगह है, वहां पर है। ठीक है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ फ्लाइंग स्कूल हैं। 3 जगह फ्लाइंग स्कूल है, वो कहां कहां पर है? मेरठ में एक फ्लाइंग स्कूल है, अलीगढ़ में एक फ्लाइंग स्कूल है, सैफई में एक फ्लाइंग स्कूल है। तो फ्लाइंग स्कूल कहां कहां पर है? सैफई, अलीगढ़, मेरठ। तो ये फ्लाइंग स्कूल हो गए। इसके पश्चात बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल, ठीक है, पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो पैराशूट से उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो सिविल का कोई इंसान पैराशूट से उड़ने की ट्रेनिंग ले या हमारी सेना से, तो उसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है। एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? आगरा में है।
कहां पर है हमारा, आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में है। इसके पश्चात एक प्राइवेट हमारा एयरपोर्ट भी है। आपने सोनभद्र जनपद का नाम सुना होगा। सोनभद्र जस्ट हमारा उत्तर दक्षिण उत्तर, ठीक है, सॉरी दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश के एक जनपद है। और इसमें आदित्य बिरला ग्रुप की एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है, एल्यूमिनियम बनाती है वो, हिंडाल्को, ठीक है। तो वो आदित्य बिरला ग्रुप की, तो हिंडाल्को फैक्ट्री के पास ही आदित्य बिरला ग्रुप ने एक एयरपोर्ट बनाया, वो प्राइवेट एयरपोर्ट है। तो आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा बनाया है। तो निजी हवाई अड्डा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आदित्य बिरला ग्रुप ने बनाया है, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप की वहां पर हिंडाल्को फैक्ट्री है जहां पर एल्यूमिनियम बनाया जाता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है हमारा? ये भी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट फुर्सतगंज में है। कहां पर है ये कई एक बार मालूम किया है। एक तो आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और एक राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये दोनों कहां पर हैं? फुर्सतगंज रायबरेली में है। कहां पर है दोनों? फुर्सतगंज रायबरेली में है। इसके बाद आगे चलते हैं। झांसी में एक एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट फैक्ट के रूप में, सॉरी एक स्टेटमेंट के रूप में मालूम किया गया है। झांसी का एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है, ना कि सिविल एविएशन का, ठीक है। सिविल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट नहीं है। झांसी का वाला जो एयरपोर्ट है वो भारतीय सेना का है। उसके बाद बख्शी का तालाब एक लखनऊ में अलग एयरपोर्ट है। बख्शी का तालाब लखनऊ में, वह एयरपोर्ट भी किसका है? भारतीय वायुसेना का है। चौधरी चरण सिंह अलग है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में जो एयरपोर्ट है वो नागरिक उड़ानों के लिए है, लेकिन बख्शी का तालाब लखनऊ में जो एयरपोर्ट है वो वायुसेना का है। अब केंद्र सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, भारत सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार क्या कर रही है, जहां जहां पर हमारे एयरफोर्स स्टेशन है उनकी पट्टी है, समझ रहे हैं, जहां जहां पर हमारी एयरफोर्स स्टेशन की पट्टी है, वहां उन एयरफोर्स स्टेशन की पट्टियों पर नागरिक उड़ानों के लिए भी परमिशन दी है, ठीक है। नागरिक उड़ानों के लिए जहां एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पर वायुसेना के जो हवाई अड्डे हैं, वहां पर नागरिक उड़ानों के लिए भी अनुमति दी है। किस योजना के तहत? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने जो भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं उन पर नागरिक उड़ानों के लिए भी परमिशन दी है। और 4 एयरपोर्ट हैं इस योजना के तहत। आगरा में क्या था? भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट, तो वहां पर अब जो सिविल उड़ानें होने लगी। कानपुर में भारतीय वायुसेना का एक एयरपोर्ट, वहां पर भी सिविल उड़ानें होने लगी। प्रयागराज में बमरौली है, आपने सुना होगा, तो वहां पर भी सिविल उड़ानें होने लगी। एक बरेली में आपका है, वहां पर भी। तो अब वायुसेना हवाई अड्डों पर सिविल एयर, ठीक है, टर्मिनल बनाने का कार्य किया गया है। किस योजना के तहत? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में, बरेली में जो भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं उन पर जो सिविल एविएशन का काम भी शुरू हो गया है, नागरिकों की उड़ान आवाजाही। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बहुत चर्चा में है हमारा। सबसे पहले आप समझिए, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा, ये हमारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जेवर कहां पर है? जनपद गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं, उसी के पास एक दादरी है। दादरी के समीप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है? जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आईजीआई, ठीक है, आईजीआई दिल्ली में जो है, तो उसके भार को कम करने के लिए, क्योंकि उस पर आवागमन बहुत हो गया, तो उसके लोड को कम करने के लिए ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और ये जो है ये एयरपोर्ट जो है हमारा एक स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, जो ये जेवर एयरपोर्ट है इसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है? तो ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, स्विट्जरलैंड की कंपनी, ये इस एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है। और
जो इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब किस सरकारी एजेंसी की देखरेख में इसका निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंडर में की देखरेख में इस एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के परिवहन टॉपिक का जो पार्ट है, जो उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन, उससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे और इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो चार एक वायु परिवहन के इंपॉर्टेंट फैक्ट और रह गए, उसको हम अभी बोर्ड पर लिखेंगे। मैं रफ कर रहा हूं। ओके, इसके पश्चात एक बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में भी मालूम किया गया है, पीसीएस में भी मालूम किया गया है, आरओ एग्जाम में भी मालूम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एयरपोर्ट हैं, उन एयरपोर्टों को ए बी लिस्ट में मैच कराने के लिए आया। जैसे कि बमरौली एयरपोर्ट कहां पर है, ठीक है, बख्शी का तालाब एयरपोर्ट कहां पर है। तो मैं एक साइड में एयरपोर्ट का नाम लिखूंगा, एक साइड में वो किस शहर में या किस जगह पर है, तो ए बी लिस्ट में आ जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये मालूम किया गया है, तो मैं लिख देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा, जो हमारा खेरिया हवाई अड्डा है वो आगरा में है। कहां पर है हमारा खेरिया हवाई अड्डा? हमारा आगरा में है। इसके पश्चात बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा ये कहां पर है? हमारा प्रयागराज में है। ये क्वेश्चन बहुत बार मालूम किया गया मैच द कॉलम में करने को, ठीक है। उसके बाद हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन, हिंडन नदी भी है आपकी गाजियाबाद में को निकलती है। हिंडन हवाई अड्डा ये कहां पर है? हमारा गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। हिंडन हवाई अड्डा हमारा कहां पर है? गाजियाबाद में है हमारा। सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा, सरसावा हवाई अड्डा हमारा कहां पर है? सहारनपुर में है। सहारन, कहां पर है हमारा सरसावा हवाई अड्डा? सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा हमारा कानपुर में है, कानपुर में है। इसके बाद बख्शी का तालाब, बख्शी का तालाब हवाई अड्डा हमारा ये कहां पर है? लखनऊ में है। बख्शी का तालाब हमारा कहां पर है? लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हमारा कहां पर है? यह भी लखनऊ में है। ये सिविल उड़ानों के लिए है। और जो ऊपर हमारा बख्शी का तालाब है वो एयरपोर्ट, एयरफोर्स का है हमारा। और दीनदयाल, ठीक है, एयरपोर्ट, दीनदयाल, दीनदयाल एयरपोर्ट कहां पर है हमारा? यह भी आगरा में है। तो ये इस प्रकार जो है मैच द कॉलम करने को आ जाता। कई एक बार ये क्वेश्चन हमारा परीक्षाओं में मालूम किया है, तो इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको अब रफ कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जल परिवहन। अब
प्रश्न आएगा आपके मन में कि यार उत्तर प्रदेश में तो समुद्र है ही नहीं, तो जल परिवहन का क्या जिक्र है? नहीं, हम अंतर्देशीय जल परिवहन की बात कर रहे हैं, जो नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। तो उत्तर प्रदेश में जल परिवहन, ठीक है। हमने वायु परिवहन की उत्तर प्रदेश में जिक्र कर लिया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में जल परिवहन, जल परिवहन, ठीक। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन, देखिए हम जो हमारा भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी हमारी, इसकी जो स्थापना हुई थी हमारी 1986 में हुई थी, और इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय इसका नोएडा में है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो नोएडा में है। इसके पश्चात हम देखते हैं जो हमारा हल्दिया कहां पर है हमारा? वेस्ट बंगाल में। तो हल्दिया से प्रयागराज या प्रयागराज से हल्दिया से प्रयागराज, ठीक है। ये हमारा 1620 किलोमीटर लंबा अंतर्देशीय राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, और इसका नंबर दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है। तो हल्दिया से मतलब या प्रयागराज से, ठीक है, हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसको नाम दिया राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 नाम दिया है, ठीक है। 1620 किलोमीटर लंबा, और ये भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय आंतरिक जलमार्ग है। इसी जो ये है नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो इसमें गाजीपुर में, ठीक है, इसी पर गाजीपुर में, मतलब गाजीपुर से होकर गुजर रहा है, इसी पर गाजीपुर में इंटरमॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। इंटरमॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। इंटरमॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग नंबर 1 है, इस पर इंटर मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से इंटरमॉडल टर्मिनल का मतलब ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रक से आसपास की जो इंडस्ट्री है, ट्रक से या रोड ट्रांसपोर्ट से यहाँ तक सामान आगा, यहाँ से क्या है आपके बड़े जो छोटे छोटे जो नाव होगी या उनके माध्यम से सामान उनमें लोड होगा, वो नाव अपनी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 के थ्रू जो है इलाहाबाद, हल्दिया वेस्ट बंगाल तक चले जाएंगे, और वहां से बड़े बड़े शिप में माल लोड होकर कहीं पर भी अन्य देश में चला जाएगा। इस लिहाज से ये बनाया गया है। और इसी के साथ इसी राष्ट्रीय मतलब आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर, ठीक है, एक वाराणसी में जगह है राल्हुपुर, वाराणसी में एक राल्हुपुर,
RALHUPUR, राल्हुपुर एक जगह है, इसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। राल्हुपुर में, वाराणसी जनपद के राल्हुपुर में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट सा हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है हमारा, 1620 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा अंतरदेशीय आंतरिक जलमार्ग है। इसी जलमार्ग में के ऊपर गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। इसी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर हमारा क्या बनाया जा रहा है, वाराणसी में राल्हुपुर एक जगह है, राल्हुपुर में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, इसके पश्चात हम देखते हैं प्रयागराज से दिल्ली तक, या दिल्ली से प्रयागराज तक, प्रयागराज से दिल्ली या दिल्ली से प्रयागराज तक भी हमारा एक अंतरदेशीय जलमार्ग है, अंतरदेशीय जलमार्ग है। ठीक है, ये लगभग 1089 किलोमीटर लंबा है। तो ये कौन सा, यमुना नदी में है, यमुना नदी, यमुना। तो यमुना नदी के थ्रू आप दिल्ली से प्रयागराज तक जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और इसको कौन सा नंबर दिया है, इसको यमुना नदी पर है, इसको दिया है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 110। ये नंबर भी मालूम कर सकता है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग 110। ठीक है, ये प्रयागराज से दिल्ली तक। अब एक नया है, अयोध्या से गाजीपुर तक, अयोध्या से गाजीपुर या गाजीपुर से अयोध्या तक, अयोध्या से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबा। कौन सी नदी पर, सरयू नदी पर, सरयू नदी पर एक हमारा आंतरिक जलमार्ग बना है। और इसको कितना नंबर दिया है, इसको 40 नंबर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 40 दिया है। जैसे हमारे नेशनल हाईवेज 1, नेशनल हाईवेज 34, नेशनल हाईवेज 552, ऐसी बस इनका नामकरण कर दिया है। ठीक है, अयोध्या से गाजीपुर या गाजीपुर से अयोध्या 340 किलोमीटर लंबा है, सरयू नदी पर है ये, और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर इसको 40 दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात हमारा नौगम्य, नौगम्य मतलब नौकायन की दृष्टिकोण से, नौगम्य के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान है। मतलब उत्तर प्रदेश, जितने भी राज्यों में नदियों में, ठीक है, नौकायन होता है तो कुछ ना कुछ किलोमीटर होंगे ना, तो इसी तरीके से अगर किलोमीटर के रूप में हम मेजर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी नदियां हैं जिनमें हम नौकायन कर सकते हैं, नौगम्य। ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब इसके पश्चात 2018 में वाराणसी के निकट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2018 में वाराणसी के निकट, वाराणसी के निकट, ठीक है, पीएम महोदय ने, मतलब मोदी जी ने, भारत के पीएम मोदी जी ने रामनगर में, रामनगर एक जगह है, ठीक है, वाराणसी में, ठीक है,
रामनगर में फ्रेट विलेज और कार्गो हब बनाया है। रामनगर में फ्रेट विलेज प्लस कार्गो हब बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2018 में मोदी जी ने वाराणसी जनपद के, क्योंकि वहीं से सांसद भी हैं, तो रामनगर एक जगह है वाराणसी जनपद में, वहीं पर फ्रेट विलेज और कार्गो हब का निर्माण कराया है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के परिवहन टॉपिक की ये तीसरा पार्ट सी था। इससे पहले पार्ट ए पार्ट बी भी कंप्लीट होगा। इस पार्ट में हमने देखा उत्तर प्रदेश के परिवहन में, उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन। पिछले 2 पार्टों में हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन देख चुके हैं। तो इन 3 पार्टों में हमारा उत्तर प्रदेश का जो परिवहन है हमने वो समाप्त कर लिया है। बहुत अच्छे से देखा। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, चाहे आपका यूपी पीसीएस का प्री हो, आरओ एआरओ का प्री हो आपका, और यूपी ट्रिपल एससी के एसआई का एसआई का, या आपका कांस्टेबल का, ये कोई भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम हो, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी तथ्यात्मक विश्लेषण है। आप आशा करता हूं ये आपको वीडियो पसंद आएगी, और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार देखें, इनके नोट्स बनाएं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।